तो भाई लोगों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत की थी 20,000 रुपए के एक एंड्रॉयड फोन से। अब इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बेहतर कैमरा आज मेरे हाथ में है। शुरुआत की थी मैंने इस माइक के साथ में। बोलोगे तो ईयरफोन है, नहीं, मैंने इसका इस्तेमाल माइक के रूप में भी किया है। और अब यूज कर रहा हूं इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा वायरलेस माइक, जो कि DJI कंपनी बनाती है। मुझे नहीं मिला, मतलब चोरी हो गया, वो किसी ने पॉकेट से निकाल लिया। पूरा डाटा चला गया, सब कुछ उसमें था, चैनल लॉगिन वगैरह बहुत सारी चीजें थी। आज मैं यहां तक पहुंच गया। इसके पीछे 6 साल लगातार की गई मेहनत और आप सभी लोगों का प्यार और भरोसा। 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और 1,000 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़, 100 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं भाई अपने इस ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। शुरुआत तो की थी टेक रिव्यू से, फ़ोन का रिव्यू करना हो गया, अपने नए अपडेट्स हो गए टेक में, सॉफ्टवेयर के बारे में बताना, लैपटॉप के बारे में बताना, होम अप्लाइंसेस के बारे में बताना। लेकिन वहाँ समझ में नहीं आया कुछ भी। 20,000 रुपए के फ़ोन से शुरुआत की थी और माइक मेरा क्या था, आप लोगों को पता है, जो लोग पहले दिन से जुड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं मेरे हाथ में जो कि आपको दिखाने के लिए हैं। 2 चीज़ें नहीं हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा। ये रहा पोको F5 फ़ोन। सबसे पहले लॉन्च किया था पोको कंपनी ने अपना F1 फ़ोन। उससे मैंने शुरुआत की थी 2020 में, मई 2024। पहले मैं ऐसे शूट करता था अकेले, और अब एक कैमरामैन है जिसके हाथ में कम से कम 15 लाख का सेटअप है। ये रही श्रेया, 2 क्रू मेंबर्स, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ियाँ, और ये रहा मैं। और मेरा माइक क्या था पता है, ये, जिसको उस समय लोग, उस समय के दौर में सबसे ज़्यादा चूमे जाने वाला ईयरफोन जिसको खिताब मिला था, है ना, ये सैमसंग वाला ईयरफोन। उसके बाद में मैंने ऑटोमोबाइल पर स्विच किया, जिस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, मुझे बहुत ग्रोथ वहाँ पर मिली। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने अपना पहला माइक खरीदा DJI का, जो कि उस समय बहुत महंगा था, इंडिया में नहीं आता था, इंडिया से बाहर से मंगवाया था, DJI माइक 1। और आज फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। एक ड्रीम कैमरा जो कि है सोनी की तरफ से, सिनेमा लाइन है ये, FX2। FX3 भी मैं ले लेता, लेकिन सीन ये है कि वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, 4 साल पुराना हो गया है, उसमें कभी भी अपडेट आ सकता है, तो वो थोड़ा सा रिग्रेट फील हो जाता है, क्योंकि मेरा पहला कैमरा है और मैं नहीं चाहता कि वो साल भर में ही पुराना हो जाए। टेक्नोलॉजी में AI फीचर्स वगैरह इसमें मिल जाते हैं, और इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है सोनी टीम का, जिन्होंने ये मुझे कैमरा प्रोवाइड कराया है। थैंक यू सो मच सोनी। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, और इसको लेने के लिए मेरे साथ में मेरी पूरी टीम गई थी, मेरी वाइफ गई थी, मैं अपने बेबी को भी ले गया था, और मेरे भाई लोग भी गए थे। क्विक अनबॉक्स तो सोनी के लाउंज पर उन्होंने करा दिया था, सेटअप मुझे दिखा दिया था। आइए थोड़ा डीपली हम लोग जो हैं अपने स्टाइल में अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें हर चीज़ बहुत महंगी है। सबसे छोटा ये मेमोरी कार्ड, ये अकेला 38,000 रुपए का है। तो सोचो, जिसमें डल के ये चलेगा ये कितना महंगा होगा, जिसमें ये लेंस लगेगा ये कितना महंगा होगा। सबसे पहले तो बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। ये है सोनी का अल्फा सिनेमा लाइन FX2 कैमरा। सिनेमा लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये रहा बंडल्ड एक्सटर्नल चार्जर। इसके साथ में अलग से चार्जर है 2+1, यानी कि 2 साल की वारंटी हमें इस पर मिल रही है। और अगर हम इस कैमरे को सोनी के अल्फा ऐप पर, वेबसाइट पर रजिस्टर कर देंगे तो 1 साल की एडिशनल वारंटी हमें और मिल जाएगी। इस साइड में किस तरीके का कैमरा निकलेगा वो यहाँ पर है। ये 2 मॉडल्स में आता है, केबल बॉडी और विथ हैंडल। ये जो मैंने लिया है विथ हैंडल, यानी कि बड़ा वाला पैकेज लिया है। यहाँ पर ये देखो, ये छपा हुआ है, और इस साइड में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। मैन्युफैक्चर्ड है अक्टूबर 2025, यानी कि लेटेस्ट है, और इसकी कीमत लिखी हुई है 3,09,990 रुपए। चलिए अब बाहर निकालते हैं।
इस डब्बे में से इसके लिए मैं कितना तरसा हूँ, ये देखो। और इसमें पेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, अल्टीमेट पेपर्स दिए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से कार्ड, और इसमें स्पेशल मेमोरी कार्ड लगता है, आप इसको एसडी कार्ड भी बोल सकते हैं, एक छोटी सी लोकल लैंग्वेज में। लेकिन एसडी कार्ड और सीएफ एक्सप्रेस कार्ड ये अलग अलग होते हैं। इसमें एसडी कार्ड और सीएफ एक्सप्रेस कार्ड लगता है। सीएफ एक्सप्रेस कार्ड दो तरीके के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। इसमें लगता है टाइप ए, और ये आता है 240 जीबी से 240 जीबी से लेकर 1920 जीबी तक, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। 1800 एमबीपीएस की स्पीड है, वो आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। और इसके लिए स्पेशल कार्ड रीडर भी चाहिए होता है, सब कुछ आगे दिखाऊंगा। फिलहाल बात हम लोग कैमरे की कर रहे हैं। इन पेपर्स को रख देते हैं साइड में, ज़रूर से पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा टाइम निकाल के। और बॉक्स में क्या क्या है वो ये देखो। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर मिल जाती है ये बैटरी, जो कि सोनी का इकोसिस्टम जो है बहुत ज़बरदस्त बनाती है। सोनी का कोई भी कैमरा ले लो जो कि अल्फा सीरीज़ में है, उसमें सोनी की FZ100 यही बैटरी लगती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद में ये क्या चीज़ है, ये है हैंडल, दिखाता हूँ खोल के। ये देखो भाई, ये सोनी के जो अल्फा सीरीज़ के कैमरे हैं, 7 सीरीज़, चाहे वो 7 मार्क 3, 4, 5 हो, जो भी लेटेस्ट 5 आया है, उसके साथ में ये नहीं आता है। ये केवल और केवल आता है FX30, FX2 और FX3 के साथ में, जो कि सिनेमा लाइन है ना। ये देखो, इसमें क्या है, बड़े वाले जो ऑडियो माइक के केबल होते हैं वो लगते हैं, फुल साइज वाले। यहाँ पर ये देखो पूरा कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर ये देखो, और ये इस तरीके से निकलता है बाहर, और पिन है इसमें जो कि हेड पर माउंट होती हैं। यहाँ पर भी कुछ बटन दिए गए हैं, ये देखो। और इसमें भी यहाँ पर स्क्रू, यहाँ पर स्क्रू, यहाँ पर स्क्रू, ये दिए गए हैं। तो भाई ये था इसका कुछ इस तरीके का व्यू। यहाँ पर ये सोनी की ब्रांडिंग है। यहाँ पर ये बड़ा वाला माइक लग जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से माउंट होगा। बहुत अच्छी फिट एंड फिनिशिंग है। वैसे अभी मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कब ज़रूरत पड़ जाए क्या मालूम, तब दोबारा लेने जाओ, मिले ना मिले, इससे अच्छा एक ही बार में ले लो। अब इसको भी हम रखते हैं साइड में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिसका इंतज़ार हमें बेसब्री से था वो है ये, जो कि है सोनी का सिनेमा लाइन कैमरा। मेरा ड्रीम कैमरा हो गया था सोनी का A7 IV, है ना। उसके बाद में लेट हो गए तो सिनेमा लाइन के बारे में पता लग गया। सिनेमा लाइन के बारे में पता लग गया तो भाई वीडियो का ही अपना ज़्यादा काम है, तो सिनेमा लाइन ही लेना है। अब 30 लें या फिर 3 लें, उस बीच में 2 भी आ गया। 2 में भी कन्फ्यूज़न थी कि 2 लेना चाहिए या फिर A7 V लेना चाहिए। A7 V भी आ गया, लेकिन भाई कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें चाहिए होता है हमको फ़ैन, हीट ना करे और सिनेमा की क्वालिटी भी मिल जाए। तो फिर हमने इस वजह से सिलेक्ट किया FX2 को। हालांकि इसमें भी एक कमी है, जो कि सारे दिग्गज बता रहे हैं कि 4K 60 FPS पर ये 1.5 क्रॉप करता है। अभी तक मैंने इसकी टेस्टिंग नहीं की है, और ये कितना इफेक्टिव है हमारे लाइफ पर, डे टू डे यूज़ पर, वो मैं आपको इसके डिटेल रिव्यू वाली वीडियो में बताऊंगा। अब इसी से शूट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो क्या प्रोज हैं क्या कौन हैं, उनकी भी बात जो है हम इसकी कर लेंगे। आइए क्लोजअप दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का ये कैमरा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें टिल्टेबल व्यू फाइंडर दिया है, जबकि FX3 और FX30 में कोई भी व्यू फाइंडर नहीं आता है, इसमें हमको टिल्टेबल मिलता है। इस व्यू फाइंडर का क्या कमाल होता है आइए दिखाता हूँ। ये देखो, डिस्प्ले में जो दिख रहा है वही इसमें भी दिखता है, देखना, ये देखो, है ना काफ़ी अल्टीमेट। यहाँ पर ये हेड माउंट, सोनी की ब्रांडिंग और सिनेमा लाइन FX2, ये रिकॉर्डिंग बटन, वाइट बैलेंस करने के लिए ISO, आयरेज, यहाँ पर ये
जूम करने के लिए, ये फ़ोटो लेने के लिए। इधर ये दिया है डायल, इधर एक ये डायल दिया है। यहाँ पर ये मूवी और स्टिल पर सेट करने के लिए, यानी कि फ़ोटो और वीडियो। यहाँ से ये ऑन करने के लिए ये फंक्शन बटन 5 नंबर, 4 नंबर और ये 6 नंबर, 6 बटन इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से इसमें बैटरी पड़ती है, ये देखो बैटरी डाल लेते हैं जो कि पड़ेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये लॉक हो जाती है। उसके बाद में ये यहाँ पर ये देखो, ये रही इसकी स्क्रीन जो कि यहाँ से ये फोल्ड हो जाती है कुछ ऐसे। ये मूवमेंट इसमें आपको मिलता है। इस कैमरे के साथ में इस बॉक्स में ही एक व्यू फाइंडर कैप भी मिलता है, ये मैंने लगा लिया है, फिर मैंने नहीं हटाया। और इसमें एक चीज़ और एडिशनल है, इसमें ये डायल दिया है। जिन लोगों की भी आई साइड, मुझे लगता है जिन लोगों की भी आई साइड वीक है, उसके हिसाब से इसमें कुछ लेंस सेटिंग दी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी डीप पता लगेगा तो आगे मैं बता दूंगा, है ना। और यहाँ पर ये देखो, एक दिया गया है माइक के लिए पोर्ट और एक दिया गया है ईयरफोन यानी कि मॉनिटर करने के लिए। यहाँ पर एक है ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट, एक है टाइप सी पॉइंट। तो ये माइक्रो यूएसबी क्यों दिया है आगे पता लगेगा। टाइप सी से तो डाटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग ले लेता है ये। यहाँ पर दिया गया है एक HDMI पॉइंट। A75 में आपको 2 टाइप सी पॉइंट मिलते हैं, ये मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। क्यों नहीं दिया भाई, जब आपको पता था कि आप A75 में दे रहे हैं और आपकी सिनेमा लाइन है ये, तो देना चाहिए था। आइए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये ओपन करने के लिए दिया गया है, इसको स्लाइड ऊपर करना होगा। इसमें पड़ते हैं 2 कार्ड। ये रहा CF एक्सप्रेस कार्ड जो कि इससे निकला है बाहर, 480 GB का है। 1800 Mbps इसकी रीड स्पीड है, राइट स्पीड है इसकी 1700 Mbps। और जो कंटिन्यू स्पीड रहेगी वो आई थिंक है इसकी 400 Mbps। टफ सीरीज़ का है, सोनी का है, CF एक्सप्रेस। और ये टाइप ए कार्ड है। इसी कैमरे में टाइप ए कार्ड लगता है और शायद किसी और कैमरे में नहीं लगता, जिसमें जैसे पैनासोनिक हो गया, कैनन हो गया या फिर नाइकॉन हो गया, उसमें टाइप बी वाले कार्ड लगते हैं जो कि इससे सस्ते आते हैं और थोड़े यूनिवर्सल टाइप के हैं। इससे थोड़ा सा उसका साइज जो है बड़ा होता है। बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया और कीमत मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, जो कि है 37,990 रुपये, जनवरी 2026। भाई 38,000 रुपये का ये कार्ड है, 480 GB का। किस तरीके का है, थोड़ा क्लोजअप लुक, ये देखो। और ये यहाँ पर ये पिन्स लगती हैं, कुछ इस तरीके का है ये कार्ड। ये लगता कैसे है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये गया, ये सीधा सोनी इधर लिखा है और इधर ये बटन्स हैं, इसमें ये चला गया। अच्छा, ये पोर्ट जो है वो 2-in-1 पोर्ट है। इसमें आप या तो एक SD कार्ड लगा लो इस तरीके से, या फिर ये वाला कार्ड लगा लो। और जो नीचे वाला पोर्ट है ये सिंगल पोर्ट है जिसमें आप SD कार्ड लगा सकते हो। मेरे पास में एक ये मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ था सैनडिस्क का, तो बस ऐसे डाल दिया। लेकिन इसमें SD कार्ड ही लगाना चाहिए, मेमोरी कार्ड लगाने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। लगा लिया मैंने। फ़ोटो वोटो अगर भर जाता है तो फ़ोटो तो क्लिक इसमें हो ही जाएंगी और स्टिल HD में वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन इस कैमरे की पूरी परफॉर्मेंस लेने के लिए और ये हीट ना करे तो उसके लिए आपको ये कार्ड लेना ही पड़ेगा। सोनी का ना हो, लेक्सर वगैरह के भी आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन स्पीड आपको कम से कम 900 Mbps वाला तो लेना ही पड़ेगा। जो बात है सो बात है ना। तो भाई कैमरे की हम लोगों ने बात कर ली। हाँ, कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे कि इसमें आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं माउंटिंग के लिए। ये रहा, नीचे की तरफ ये 2 दिए गए हैं, ऊपर की तरफ ये 2 दिए गए हैं। ये देखो, सिनेमा लाइन है तो इसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये देखो फैन लगा हुआ है जिसकी वजह से इसकी हीट वगैरह जो है निकल जाए। ये रहा लेंस, ये रहा चार्जर जो कि इसी के साथ में आया है। ये एडिशनल बैटरी है जो कि अलग से मैंने ख़रीदी है, लगभग 5200-5300 रुपये के आसपास मिलती है मार्केट में। 2280 mAh की बैटरी है। और जो इसमें लगी है वो कितने mAh की है जो कंपनी के इसके साथ में आई है, ये देख लेते हैं एक बार।
NP-FZ100 ये बैटरी सोनी के अल्फा लाइन सीरीज़ में सभी जगह ये वाली बैटरी आपको मिल जाएगी लगी हुई, जो कि अच्छी बात है, एक अच्छा इकोसिस्टम बना देती है। कीमत की अगर बात की जाए तो इस पर लिखी हुई है, कहाँ गई, 5,800 रुपये, लेकिन ये आपको आराम से 4,800 से 5,500 के बीच में मिल जाएगी, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी और स्टेट और शॉप। ये देखो, ये रही बैटरी कुछ इस तरीके की, 2280 mAh। ये देखो, अच्छा मैं एक लिटिल सा कंफ्यूज हूँ कि जो इनकी F7 कह रहा हूँ, जो इनकी A7 अल्फा 7345 सीरीज़ है, उसमें बैटरी 2250 mAh की है या फिर उससे कम है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये FX सीरीज़ है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लिटिल सा डाउट लग रहा है कि हो सकता है इसमें थोड़ी सी फ़ैन वगैरह चलेगा और थोड़ा सा ज़्यादा लोड इस पर पड़ेगा, तो शायद इसमें थोड़ी बड़ी बैटरी दी हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्जर, जो कि इसी बंडल के साथ में आया है। इसका बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। ये देखो, बैटरी चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स लगभग 150 मिनट, यानी कि 2 घंटे में ये बैटरी को फुल चार्ज करता है ये वाला चार्जर। इसकी कीमत लिखी हुई है 6,790 रुपये, नवंबर 2025 की मैन्युफैक्चर्ड है, ये भी लेटेस्ट ही है। यहाँ पर इंडिकेशन सब कुछ बताए हुए हैं किस तरीके का है, बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर। ये देखो बॉक्स, क्विक चार्ज फंक्शन दिया गया है, ये देखो, जो कि Z सीरीज़ के लिए है। सोनी की ब्रांडिंग बाहर निकालता हूँ, सारी की सील ब्रेक तो हमारे बिट्टू ने कर दी थी। ये केबल सबसे पहले तो ISI मार्क के साथ में काफ़ी मजबूत और बेहतर केबल दी गई है। ये देखो, प्लस माइनस वाला झंझट नहीं है। और ये देखो, ये रहा चार्जर। मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, बस छोटी सी चीज़ कि एक बैटरी से तो काम चलता नहीं है ना, तो कम से कम इनको डुअल बैटरी वाला चार्जर जो है वो ऑप्शन में रखना चाहिए। सिंगल वाला लोगे तो हम आपको फ्री दे रहे हैं, और डबल वाला लोगे तो फिर 1,000 2,000 3,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, बस बात ख़त्म हो गई। जैसे कि एप्पल के साथ में है, ये देखो, ये मैकबुक एयर के साथ में ये वाला चार्जर आता है, लेकिन जब मैंने आईफोन लिया था तो उसमें चार्जर तो आता नहीं है। तो उसमें क्या ऑप्शन है इनके पास में, जब वो मैकबुक के साथ में देते हैं तो सिंगल वाला देते हैं, मैंने यहाँ पर डुअल पोर्ट वाला ख़रीदा है, ये देखो। तो ऐसा इनको रखना चाहिए। और एक चीज़ और, वो ये कि ये डायरेक्ट केबल से है, इस तरीके से है ना, ये कॉर्ड लगाओ देन यहाँ पे चार्जिंग होगी। कुछ पावर बैंक वाला सिस्टम नहीं है क्या, या फिर डायरेक्ट कुछ चार्जर हो, जैसा कि गोप्रो में आता है, 2 बैटरी या 3 बैटरी एक साथ लगा दो और किसी भी चार्जर में लगा दो। अब ये चार्ज कैसे करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है, लॉक हो जाता है, और यहीं पर ये लगा है, यहाँ पर मैंने लगाया, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाली लाइट आएगी, ये देखो, और उसके बाद में यहाँ पर 3 लाइट्स दी गई हैं, 1 2 3। अभी यहाँ पर 2 लाइट जल रही हैं, इसका मतलब ये बैटरी जो है 70-80% के आसपास ये चार्ज होगी, फुल चार्ज अभी नहीं है ना। और ये बैटरी को चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। और जैसे ही आप इसको निकाल दोगे वैसे ही यहाँ पर देखो कोई भी लाइट नहीं चल रही, जबकि इसमें डायरेक्ट केबल लगी हुई है, पावर आ रही है। जब बैटरी इंसर्ट होगी तभी ये इंडिकेट करेगा। जितने का ये लेंस आया है उतने में तो सोनी का A7 IV और A7 V आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इसकी प्राइस जो है लगभग 2 लाख रुपए है ना। बहुत हैवी ज़बरदस्त पावरफुल ये लेंस है, जो कि है सोनी का अल्फा सीरीज G मास्टर FE2470 f2.8 GM2 सेकेंड जनरेशन वाला ये लेंस है। MRP में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, 1,99,990 रुपये, फरवरी 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है। मार्केट में ये आपको इजली 1,70,000 75,000 80,000 रुपये के आसपास मिलता है। वही मैंने कहा अल्फ़ा 7 मार्क 4 वो भी 2 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा, है ना। अब तो अल्फ़ा A7 III जो है
वो तो इसी रेट के आसपास मिलेगा। A7 IV में आपको थोड़े बहुत रुपए बचाने पड़ेंगे, A7 V में भी आपको थोड़े बहुत रुपए बचाने पड़ेंगे। ये एक जनरल सी बात मैंने बस कही है। आइए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, किस तरीके का लेंस निकलेगा, बॉक्स का फिजिकल ओवरव्यू। ये देखो, ये छपा है, लेंस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारी डिटेल दी गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट हैं। यहाँ पर ये देखो ई माउंट 35 mm फुल फ्रेम ये लेंस है। चलो अनबॉक्स करते हैं, और अनबॉक्स करने के बाद में हमको एक प्रीमियम क्वालिटी का बैग भी मिलता है जो कि हमको FX के साथ में नहीं मिला। भाई ये भी तो डिज़र्व कर रहा है, हम इसको कहाँ रखेंगे? कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर को मिलनी चाहिए, है ना। और इसके साथ में भी आपको बहुत सारा पेपर वर्क मिलेगा, ये देखो। और इसमें भी सेम वही चीज़ है, 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 1 साल की एडिशनल आपको और मिल सकती है अगर आप इस लेंस को उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेंगे तो। अब इस बॉक्स में से बाहर निकालते हैं। इस केस में से सबसे पहले तो हमको स्ट्रैप मिल जाती है जो कि मैंने फिट कर ली है। इस बैग को हम यहाँ से हैंग कर सकते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है, बेल्ट में है, इसको हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिया गया है जहाँ पर आप कुछ डिटेल्स लिख के यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे वो अपनी हो चाहे वो लेंस के बारे में हो। अच्छी क्वालिटी है, सोनी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो कि काफ़ी प्रीमियम है। कुछ इस तरीके से ये खुलता है, इस तरीके से 2 चैन नीचे जाएंगी और ये रखा लेंस जो कि मैंने अपने एक क्लॉथ वाले केस में रख दिया था। मुझे ये TVS की तरफ से मिला था, रेडर। इसको रखता हूँ साइड में। कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ये रहा वो लेंस जो कि बहुत प्रीमियम और बहुत महंगा है। वेट इसका ज़्यादा है, दोनों के लगभग वेट जो है बराबर ही लग रहे हैं, है ना। ये देखो, थोड़ा क्लोजअप लुक दिखाता हूँ। इधर ये G बना हुआ है, और जो भी ये कॉपर कलर में आउटसाइड होता है वो G मास्टर सीरीज होती है। इनकी 2 सीरीज ज़्यादा पॉपुलर हैं, G और G मास्टर। G मास्टर में आपको ये कॉपर कलर में मिलेगा अंदर, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जिसमें केवल G लिखा है वो G सीरीज है, यानी कि वो सस्ता है, ये प्रीमियम क्वालिटी है। ये ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस के लिए बटन, यहाँ पर एक बटन दिया है, एक यहाँ पर ये स्मूथ और टाइट करने के लिए, जो जूम करते हैं उसके लिए, ये क्लिक ऑन और क्लिक ऑफ। और ये रहा अपर्चर इसका जो कि है 2.8 से लेकर 22 तक, है ना। इसका फिक्स अपर्चर है, लेकिन आप इसमें वेरिएबल कर सकते हैं। अच्छा, क्लिक ऑन है, यहाँ से क्लिक ऑफ हो जाएगा तो ये स्मूथ चलेगा। क्लिक ऑन ठीक है, इस तरीके की आवाज़ आएगी। यहाँ पर ये देखो FE 2.8 2470 GM2 लेंस है। ये ई माउंट है, यहाँ पर ये आइरिस लॉक करने के लिए, और ये सोनी का कवर लगा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से खोलेंगे तो ये खुलेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से ये लॉक हो जाता है। डस्ट वगैरह आ जाती है, उसके लिए क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह लेना पड़ेगा। और ये देखो, ये लगेगा आपके कैमरे में। यहाँ पर डस्ट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इसको हमेशा लॉक रखें। मुश्किल से केवल 5-10 सेकंड के लिए खोलें जब इसको सेट करना हो। आइए अब सेटअप कर लेते हैं। कैमरे में लेंस लगाते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो फुल फ्रेम, इधर ये लिखा है फुल फ्रेम। ये रहा पूरा सेंसर, यहाँ पर ये काफ़ी सारे पिन्स मिल जाते हैं। ये डॉट दिया गया है वाइट कलर का इसको सेट करने के लिए। ई माउंट इसमें सिस्टम दिया गया है। ई माउंट थर्ड पार्टी काफ़ी सारे लेंस आते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये वाइट वाला डॉट और ये वाइट वाला डॉट, इनको मिलाना है आपको कुछ इस तरीके से। देन इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और एक सेटिस्फाइंग साउंड आएगी, देखना ये वाली। तो भाई अपना कैमरा रेडी है शूट के लिए।
ये मैंने निकाल दिया। और ये होता है जूम, कुछ ऐसे 24 mm टू 70 mm, इतना इसमें जूम दिया गया है। और इसको टाइट और स्मूथ यहाँ से हम कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं अपने कैमरे को ऑन। ऑन करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पर इसको सेट करना होगा और ये कैमरा जो है हमारा ऑन हो गया। मूवी एंड ये देखो, ये F4 नहीं है भाई, F2.8 है हमारा। ये अपर्चर सेट हो गया। इसमें दिया गया है भाई व्यू फाइंडर, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बाहर सनलाइट वगैरह में होंगे। जूम वगैरह करके फोकस करके सब कुछ देख सकते हो भाई। इसमें फ़ोटो क्लिक करनी है तो स्टिल वाले मोड पर, जब इस पर F2.8 पर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो भाई बाहर का देखो पूरा पूरा वाइट हो रहा है ना। और जब मैं इसको 22 पर लेकर आया तो सब कुछ दिख रहा है। ये चीज़ मेरे अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। और जब मैं इसको मूवी पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये F2.8 पर भी काम कर रहा है प्रॉपर। ISO है इसका 125। और जब इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो FX सीरीज़ की ये चीज़ देखो, एक तो पहले तो यहाँ पर सब कुछ दिखता है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो एक लाइट यहाँ पर, एक लाइट यहाँ पर, तो इतनी सारी लाइट्स हमें मिल जाती हैं जिस वजह से इंडिकेशन प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाता है। तो भाई लोगों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने यहाँ तक मेरा सपोर्ट किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बेहतर से बेहतर अपने जेन्युइन ओपिनियन और जेन्युइन रिव्यूज़ और कंटेंट आप लोगों को देता रहूँगा। और आप लोग भी आगे ही इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहेंगे। बस अब एक चीज़ और मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो है यूट्यूब का गोल्डन प्ले बटन। हालांकि अगर मैं किसी और निच में चला जाऊँ तो हो सकता है, अब मुझे बहुत सारी जानकारियाँ हो गई हैं जहाँ से मैं बहुत जल्दी मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँ, 10 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँ। किसी भी कैटेगरी में ले सकता हूँ, चाहे वो AI हो, चाहे वो कॉमेडी टाइप में बनाना हो, थोड़ा बहुत जो भी हो, लेट इट बी, उसको जाने देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर शुरुआत से शुरू किया था टेक्निकल SST, उस पर सबसे पहले मैं गोल्डन प्ले बटन लेकर आऊँ। मैं यहाँ पर पूरा समय अपना देता हूँ तो दूसरी जगह नहीं दे सकता। अगर मैंने वहाँ देना शुरू कर दिया तो यहाँ नहीं दे पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले जो है टेक्निकल SST पर ही गोल्डन प्ले बटन अपना आए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये कैमरा, ये जो मैं कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करता हूँ, वो आप लोगों को कैसा लगता है और क्या आप लोगों का सजेशन है? मैं एक एक कमेंट को बारीकी से पढ़ूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आप सभी लोगों का हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का। जय हिंद, वंदे मातरम। अगेन थैंक यू सो मच।